पानी हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साफ सुथरा पीने लायक पानी हर लिविंग बीइंग की बेसिक जरूरत है। लेकिन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर और एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से पानी इतना गंदा, इतना कंटेमिनेटेड होता जा रहा है कि इसे हम पी ही नहीं सकते। अब ऐसे में हमें क्या करना होगा? कैसे पीने लायक पानी बनाए रखा जाएगा और इस कंटेमिनेटेड वाटर को हम कैसे हमारे यूज में आने लायक पानी में बदल सकते हैं ताकि इसे रीयूज के लिए सूटेबल बनाया जा सके या फिर एनवायरनमेंट में वापस डिस्चार्ज किया जा सके। तो इसके लिए तो हमें वाटर ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है ताकि उसका यूज ड्रिंकिंग, इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, इरिगेशन, रिवर फ्लो मेंटेनेंस, वाटर रिक्रिएशन में किया जा सके। वाटर ट्रीटमेंट कंटेमिनेंट्स को रिमूव कर देता है या उनकी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता है, जिससे पानी हमारे यूज करने लायक बन जाता है, जिसे हम ड्रिंकिंग और इरिगेशन यूज में ले सकते हैं। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए वेस्ट वाटर का इफेक्टिव ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल का एक मेजर एलिमेंट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वाटर को क्लीन और ड्रिंकेबल बनाना पॉसिबल है, लेकिन ये होता कैसे है? क्या हम इसके बारे में जान सकते हैं? क्यों नहीं, आप इस वाटर ट्रीटमेंट के बारे में जरूर जान सकते हैं, और वो भी आज ही के वीडियो में, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से प्रोसेसेस में किन स्टेप्स को फॉलो करके वाटर को क्लीन किया जा सकता है। और इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये बात है, ये मुद्दा है पानी का। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस को करीब से जानते हैं। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस के जरिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को दूर करता है। फिजिकल मेथड्स में कोई केमिकल्स यूज नहीं होते हैं, जबकि केमिकल ट्रीटमेंट में केमिकल्स का यूज किया जाता है। वेस्ट वाटर की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग केमिकल और फिजिकल ट्रीटमेंट्स हुआ करते हैं। आइए पहले जानते हैं फिजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें इन प्रोसेसेस का यूज किया जा सकता है। पहला है कोर्स एंड फाइन मटेरियल सेपरेशन यूटिलाइजिंग स्क्रीन्स एंड स्ट्रेनर। दूसरा है मैकेनिकल सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस थ्रू फिल्ट्रेशन। तीसरा है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। चौथा है माइक्रो फिल्ट्रेशन। पांचवा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। छठा है नैनो फिल्ट्रेशन। सातवां है रिवर्स ऑस्मोसिस। आठवां है फ्लोटेशन और 90 नंबर पर है सेडिमेंटेशन। और इनमें से नंबर 1 पर जानते हैं स्क्रीन्स एंड स्ट्रेनर का यूज करके कोर्स एंड फाइन मटेरियल्स को सेपरेट करना। स्क्रीन्स और स्ट्रेनर वेस्ट वाटर में से सॉलिड कंटेमिनेंट्स को रिमूव करते हैं। इस मैकेनिकल प्रोसेस में डायपर्स, हेयर और वेट वाइप्स जैसे सॉलिड पॉल्यूटेंट्स को सेपरेट किया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स के ट्रीटमेंट से पहले स्ट्रेनर टेक्सटाइल फाइबर्स, पेपर लेबल्स, प्लास्टिक रेजिड्यूल्स और पोटैटो पिल्स जैसे वेस्ट को अलग कर देती हैं। किस एरिया में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होना है उसके अकॉर्डिंग कोर्स या फाइन स्क्रीन्स का यूज किया जाता है। नंबर 2 पर है फिल्ट्रेशन के थ्रू सॉलिड सब्सटेंसेस का मैकेनिकल सेपरेशन। फिल्ट्रेशन से फ्लूइड्स में से सॉलिड सब्सटेंसेस सेपरेट हो जाते हैं। इसमें मिक्सचर को पेपर से बने फिल्टर से गुजारा जाता है। पेपर फिल्टर के अलावा टेक्सटाइल्स और मेटल फिल्टर्स का यूज टेक्निकल एप्लीकेशंस में किया जाता है। इनके अलावा सेंट फिल्टर्स, क्लोथ फिल्टर्स और ड्रम स्क्रीन्स का यूज भी फिल्ट्रेशन सिस्टम्स के रूप में किया जाता है। ये फिल्ट्रेशन सिस्टम्स वेस्ट वाटर में से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सस्पेंडेंट सॉलिड्स, सेंस और डस्ट को रिमूव करते हैं। नंबर 3 पर आता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन भी एक मैकेनिकल सेपरेशन प्रोसेस है, जिसमें मेम्ब्रेन एक फिल्टर मीडियम की तरह काम करती है और इस मेथड के जरिए बहुत छोटे पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। ये सेपरेशन अंडर प्रेशर होता है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के कई डिफरेंट मेथड्स का यूज वाटर प्यूरिफिकेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर रिसाइकलिंग में किया जाता है। नंबर 4 पर है माइक्रो फिल्ट्रेशन। माइक्रो फिल्ट्रेशन वाटर में से ऑर्गेनिक मैटर, सस्पेंडेड सॉलिड्स, स्मॉल कॉलोइड्स, बैक्टीरिया और टर्बिडिटी को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर 5 पर है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वेस्ट वाटर और पीने लायक पानी के इलाज का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसका यूज वाटर में से पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोटीन्स और पानी का मैलापन हटाने के लिए किया जाता है। स्विमिंग पूल्स के पानी को क्लीन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नंबर 6 पर है नैनो फिल्ट्रेशन।
इसमें ज्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वायरसेस, न्यूट्रल ऑर्गेनिक मैटर और कई तरह के सॉल्ट्स रिमूव हो जाते हैं। ये डाइवेलेंट आयंस जो वाटर को हार्ड बनाते हैं उन्हें भी रिमूव करता है, जिससे हार्ड वाटर सॉफ्ट हो जाता है। नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स के पोर साइजेस माइक्रो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से स्मॉल होते हैं, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस के पोर साइज से थोड़े बड़े होते हैं। नंबर 7 पर आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो ऐसे रूरल एरियाज के पीने लायक पानी को ट्रीट करता है जो पाइपलाइन नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होते। साथ ही सी वाटर में से नमक हटाने और पावर प्लांट्स में बॉयलर वाटर को डीकैल्सिफाई करने में भी इसका यूज होता है। नंबर 8 पर आता है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन के थ्रू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बहुत बारीक गैस बबल्स के जरिए फ्लूइड्स में से सस्पेंडेड सब्सटेंसेस को रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस के जरिए ऑयल्स, फैट्स और बहुत बारीक सस्पेंडेड सॉलिड्स और पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। और नंबर 9 पर है सेडिमेंटेशन के जरिए सॉलिड सेपरेशन। सेडिमेंटेशन में सेडिमेंटेशन टैंक्स में सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए ग्रेविटी का यूज होता है। इसमें सॉलिड पार्टिकल्स टैंक के बॉटम में सेटल हो जाते हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है। और इस तरीके से डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए डिफरेंट फिजिकल प्रोसेसेस के जरिए वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है। और अब जानते हैं केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिसमें प्रिसिपिटेशन, फ्लोक्यूलेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अब्जॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन और आयन एक्सचेंजर यानी 6 मेथड्स आते हैं। इनमें से नंबर 1 पर जानते हैं प्रिसिपिटेशन के बारे में। ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो फ्लूइड में से पहले से घुले हुए सब्सटेंस को अलग करता है। इसके जरिए हैवी मेटल्स को मेटल हाइड्रोक्साइड्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, जो इजीली सॉल्युबल नहीं होती हैं। इनके अलावा कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स के लिए भी प्रेसिपिटेशन की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। नंबर 2 पर है फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन वाटर में से रिमूव करने के लिए बहुत बारीक पार्टिकल्स तैयार करता है, जो या तो सस्पेंडेड होते हैं या फिर कोलाइडल सॉल्यूशंस की फॉर्म में होते हैं। इस प्रोसेस में सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग करके सॉफ्ट गुच्छे यानी फ्लेक्स बनते हैं। नंबर 3 पर आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का यूज करके वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी पीएच वैल्यू को एडजस्ट करती है। प्रेसिपिटेशन और फ्लोक्यूलेशन जैसे प्रोसेसेस के बाद और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स के न्यूट्रलाइजेशन के लिए जरूरत के हिसाब से वेस्ट वाटर में एसिड्स या एल्कलाई ऐड कर दिए जाते हैं। नंबर 4 पर आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शंस का यूज केमिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में काफी होता है और पोर्टेबल वाटर यानी पीने लायक पानी के ट्रीटमेंट में भी इसे यूज किया जाता है। ओजोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस पीने लायक पानी से क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन और पेस्टिसाइड्स को हटा देता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस का यूज डिफिकल्ट बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स को रिमूव करने में किया जाता है और रिडक्शन प्रोसेसेस हैवी मेटल आयंस को इजीली डिसोल्यूबल सल्फाइड्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर 5 पर है आगे अब्जॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन एक सॉलिड बॉडी की सरफेस पर सब्सटेंसेस का अक्यूमुलेशन है, जो एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स वांडर वॉल फोर्स के थ्रू सरफेस बाउंड्री से स्टिक रहते हैं। अगर केमिकल बॉन्डिंग सब्सटेंसेस को एक सॉलिड बॉडी सरफेस से बाइंड करती है तो इस प्रोसेस को केमिसॉर्प्शन कहा जाता है। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सॉल्युबल वाटर कंटेंट्स को बाइंड करने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन्स का यूज करता है, जिसे बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, प्रेसिपिटेशन और फ्लोक्यूलेशन जैसे मेथड से पूरी तरह रिमूव नहीं किया जा सकता। नंबर 6 पर है आयन एक्सचेंजर। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एक सॉल्यूशन के आयंस को दूसरे आयन से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कैशन एक्सचेंजर कैल्शियम आयंस को सोडियम आयंस के साथ रिप्लेस कर देता है। इस प्रोसेस की सक्सेस डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, यानी जितना ज्यादा आयंस चार्ज उतनी ही स्ट्रॉन्ग आयन एक्सचेंजर से आयन बाइंडिंग। तो दोस्तों, इस तरह वेस्ट वाटर के नेचर और उसे ट्रीट करने के लिए रिक्वायर्ड प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस का यूज किया जाता है। यहाँ पर एक बात कहना जरूरी लग रहा है कि हमें टेक्नोलॉजी को थैंक्स कहना चाहिए, जो हमारे लिए ड्रिंकेबल यानी पीने लायक पानी तैयार करने में लगातार जुटी हुई है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी को भी हम ना भूले तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ क्या है हमारी जिम्मेदारी? वाटर को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि बचाना है ना?
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। कमेंट सेक्शन में आप अपना प्यार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, हमारी टीम की मेहनत कैसी लगी, आगे कोई सवाल है जिसके बारे में बहुत टाइम से आप रिसर्च कर रहे हैं, क्विक सपोर्ट चैनल पर देखना चाहते हैं, उसका नाम लिख भेजिए। और हमेशा ऐसी जानकारियां समय समय पर मिलती रहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी आपसे मिलेगी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।